आज का जो टॉपिक है वो है शाह बानो मामला। शाह बानो मामला किया। शाह बानो मामला क्या था और शाह बानो मामले का महत्व भारतीय संविधान में क्या है। शाह बानो मामला जो है वो 1985 में आया था। 1978 में इसके इतिहास की शुरुआत होती है शाह बानो केस की, कि 1978 में शाहबानो नामक एक मुस्लिम महिला जो लगभग 62 वर्ष की थी, इसके उनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया था और तलाक दिए जाने के सीआरपीसी की धारा 125 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन गई है, उसके तहत, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इसने गुजारा भत्ता की मांग की। गुजारा भत्ता की मांग की और यही सीआरपीसी की धारा 125 वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन गई। यह धारा धर्म की परवाह किए बगैर आश्रितों को भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित करती है। शाहबानो के पति ने यह तर्क दिया कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार उनकी जिम्मेदारी जो केवल है वो इद्दत तक है। ठीक है, इद्दत तक है, यानी कि तलाक के लगभग 3 महीने तक ही सीमित है। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाहबानो के भरण पोषण की राशि बढ़ा दी, जिसके विरुद्ध उनके पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया और सीआरपीसी की धारा 125 को एक पंथ निरपेक्ष कानून घोषित किया जो मुस्लिम महिलाओं सहित सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शाहबानो को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण पाने का अधिकार है और यह खेद भी व्यक्त किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि अनुच्छेद 44 यानी 44 जिसमें कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी का वर्णन है वो अभी तक मृत पात्र बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के लागू न होने की आलोचना की जो समान नागरिक सिविल संहिता की वकालत करता है। न्यायालय ने तलाक के बाद भी भरण पोषण जारी रखने के समर्थन में कुरान का भी उन्होंने उल्लेख किया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में शाहबानो को न्याय दिया, लेकिन न्याय अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। प्रतिघात और विधायी प्रक्रिया 1986 में इसमें जो प्रतिक्रियाएं हुई जिसमें रूढ़िवादी मुस्लिमों के समूहों ने काफी विरोध किया और विरोध इस हद तक हुआ कि राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा और राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 पारित किया। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिकारों पर का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया और इस अधिनियम में शाहबानो के पति की जिम्मेदारी को इद्दत की अवधि तक सीमित करके दीर्घ काल का जो भरण पोषण है उसकी जिम्मेदारी महिला के परिजनों या फिर वक्फ बोर्ड पर
स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कमजोर हुआ। इस वाद में शाहबानो केस में शाहबानो के जो वकील थे, इनका नाम है डेनियल लतीफी। डेनियल लतीफी ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिनियम को, जो राजीव गांधी सरकार ने बनाया था, मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986, इसको चुनौती दी और इसके लिए डेनियल लतीफी केस में इसका निर्णय 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 के अधिनियम को, जो डेनियल लतीफी के द्वारा चुनौती दी गई थी, उसे वैध माना और इसे बरकरार रखा। और डेनियल लतीफी जो है शाहबानो के वकील थे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम पति को इद्दत की अवधि के भीतर एक मुफ्त भुगतान करना होगा ताकि महिला भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जिससे शाहबानो केस की निर्णय की भावना संरक्षित रहे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बाद भी 2001 के बाद भी कई निर्णय आए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मामले जैसे कि मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस तेलंगाना राज्य, और यह मामला आया था 2024 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1986 का अधिनियम दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा सीआरपीसी की धारा 125 को रद्द नहीं करती है, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण के लिए किसी एक या दोनों कानूनों का सहारा ले सकती हैं या आवेदन कर सकती हैं। यानी चाहे तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का सहारा ले सकती है या फिर 1986 के अधिनियम का सहारा ले सकती है या फिर दोनों का ले सकती है। शाहबानो का मामले का महत्व जो है, इसने कानूनी स्पष्टता को बहाल किया, न्याय की पहुंच को मजबूत किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए संवैधानिक समानता सुनिश्चित की और भारतीय भरण पोषण कानून को पंथ निरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। यह मामला आज भी भारत की संवैधानिक यात्रा को प्रभावित करता है, क्योंकि यह मामला आस्था बनाम समानता का था, कानून बनाम राजनीति का था, धर्म बनाम सुधार का था और इन सब के बीच फैले तनाव को यह उजागर करता था। अगर हम शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तर्क टिप्पणी जो है वो समान सिविल संहिता पे की थी, समान सिविल संहिता पे की थी कि देश को आजाद हुए 35 साल हो गए और देश में अभी तक समान सिविल संहिता नहीं बनाई गई। समान सिविल संहिता संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दी गई। पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों के लिए एक समूह की परिकल्पना करती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों यानी कह सकते हैं कॉमन सिविल कोड की जो लागू करने की प्रक्रिया है वो सरकार के विवेकाधीन है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ब्रिटिश काल में समान आपराधिक कानून लागू किए गए थे, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता के कारण पारिवारिक कानूनों को अछूता छोड़ दिया गया।